चलो, हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा बच्चों, सो गए क्या सारे के सारे? हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। चलो। हरे कृष्णा बेटा। आज आज बेटा काफी दिनों बाद मिले हैं हम लोग। तो किसी काम से बाहर चला गया था मैं। तो इस वजह से आज हम लोग एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत दिन हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने पढ़ना छोड़ा होगा। सर, मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू बेटा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सर, 5 रुपए ढूंढने गया, ये नालायक 5 रुपए के पीछे पटक के पड़ गया। बेटा, मेरा परिवार ढूंढ रहा है। और पक्का ढूंढ के ही मानेंगे। अब इतनी बात हो गई है इस 5 रुपए के ऊपर। अब तो ढूंढ के देखो मिल गया क्या पर्स में? नहीं, पर्स में तो नहीं है। हाँ सर, पूरे 5 मिनट बाद मिले। सर, हम भी आए क्या हेल्प करने? हेल्प कर बेटा। हेल्प क्या करोगे बेटा? हम तो दिन भर ये करते रहते हैं, बस हम सोचते रहते हैं कहाँ गिरा कहाँ गिरा। आप बैठे बैठे वहीं कर लो। तो आप भी सोचो, ठीक है? हम भी सोच ले। टीचर भाई। चलो। AS 20 अर्निंग पर शेयर। अब बातचीत नहीं, अर्निंग पर शेयर। टाइप बेसिक अर्निंग पर शेयर। इसे बेटा शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? BEPS। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इसे शॉर्ट में बोलेंगे DEPS। बेसिक अर्निंग पर शेयर, BEPS, और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, DEPS। दो अर्निंग की बात करनी है तो हेडिंग लगाओ BEPS। पहले किसकी बात करेंगे? BEPS। अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो अपने हिसाब से। बेसिक अर्निंग पर शेयर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। चलो मैं आगे। तो बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक अर्निंग, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BEPS का बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1, तो लिखो BEPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट attributable to equity shareholders divided by number of weighted number of equity shares. Weighted number of equity shares. Note:
नेट प्रॉफिट attributable to equity shareholder means net profit after tax less preference share dividend if any, अगर कोई है तो ये आ गया नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लिख लिया सबने? अब बेटा गौर से देखो सारी चीजें, मैं हटा रहा हूं इसे। ये बोल रहा है बेसिक अर्निंग, अब वो डाइल्यूटेड क्या होती है भूल जाओ, बेसिक अर्निंग पर शेयर। पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या आप लोग अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर में डिफरेंस समझते हो या नहीं समझते? बेटा ध्यान रखना, मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा। डिविडेंड का मतलब जो बांट दिया, अर्निंग का मतलब जो कमाया, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो आप डिविडेंड के सेंस में बिल्कुल भी मत लेना जो बात चल रही है। अर्निंग क्या, कंपनी ने जो कमाया, मान लो कंपनी ने इस साल बहुत सारा नेट प्रॉफिट कमाया, तो क्या डिविडेंड देना जरूरी है क्या? आपको पता है डिविडेंड कोई जरूरी नहीं है। तो डिविडेंड एक अलग एस्पेक्ट है, अर्निंग एक अलग एस्पेक्ट है। तो हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। AS20 अर्निंग को डील करता है, ना कि डिविडेंड को डील करता है। एक बात। दूसरी बात ये बताओ, ये मैंने दो वर्ड लिखे अभी स्टार्टिंग में, एक DEPS और एक BEPS। क्या P&L का फॉर्मेट याद आया क्या किसी को? अरे P&L का फॉर्मेट याद कर रखा है या अभी भी? यार अब तो एग्जाम आने वाले हैं, याद है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा P&L के फॉर्मेट में कुछ नजर आया क्या? ये दिखाई दिया क्या? कहां पर होता है ये? बेटा बिल्कुल लास्ट में आता है ये। आपको मैंने, अब चलो एग्जाम के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है वैसे भी, अभी अभी तो बहुत बिजी चल रहे हो आप लोग, पूरे दिन तो यहाँ रहते हो। एग्जाम के बाद बेटा जब छुट्टियां आएंगी ना, तो उसमें रिलैक्स हो जाओगे, तब आप इस फॉर्मेट को एक बार जरूर देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्योंकि अभी तो मैं समझ गया आप लोग बिजी हो। बेटा लास्ट में अगर आपको याद हो तो फॉर्मेट के सबसे एंड में आता है अर्निंग पर शेयर, और उसमें आता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। ये नालायकों को सांप सूंघ जाता है जब कुछ पूछो तो। वैसे तो ये 5 रुपए ढूंढ दो और 10 रुपए ये ले लें और ये कर लें, चिप्स खा लें, हम भी आ जाएं, नालायक सारे के सारे। और कुछ काम की बात पूछो तो कोई हलचल ही नहीं होती ऑनलाइन। मेरे को तो फिर डाउट होने लगता है ये है भी या चले गए। अभी फालतू की बात करो, फिर देखो इनके रिएक्शन, कैसी लंबी लंबी लाइनें लिख रहे हैं। और वैसे पूछो तो वाई एंटर करने में भी वाई, अरे वाई तो दबा दो, तब जाके दो चार दबाते हैं वाई भी। ये देखो मजा ले, कोई कुछ लिख दे बता देगा, अपने आप चला जाएगा। हम क्यों सुन रहे हैं बस कान में वो ईयरफोन लगा के। और आधे तो वो कब्जी खेल, क्या बोलते हैं वो, पबजी खेल रहे होंगे। आधे तो नया आ गया अब। क्या, कौन सा? BGMI। तुम्हें बड़ी नॉलेज है। वो कौन से गेम आ रहे हैं वो जो पेपर में ऐसा बच्चे अगवा कर लेते हैं? आज के पेपर में आया ना, पेरेंट्स को बच्चों को गेम नहीं खेलने देने चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तुम गेम खेलते रहते हो? PG में?
चलो बेटा गेम में मत खेला करो, आज की पेपर में आया, रोज आ रहा है आजकल तो। नेक्स्ट, चलो तो बेटा हम लोग P&L के फॉर्मेट पर देखो, हमारी नॉलेज कितनी ज्यादा है। गेम्स जो अभी सब आने वाला है उस गेम के बारे में पता है, और जो P&L का फॉर्मेट जो शुरू से बोल रहा हूँ वो अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। इंडिया का गेम है, अमेरिका का गेम है, सब आपको पता है, और गेमों के नाम भी बता रहे हो, DDLJ, कब ये पता नहीं कौन से नाम बता रहे हो आप। हाँ DGFI जो भी है। तो ये आप लोग गौर से देखना, P&L के लास्ट में ये मेंशन है, डायल्यूटेड अर्निंग और बेसिक अर्निंग दोनों। हम बेसिक अर्निंग का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। बेसिक अर्निंग क्या है, अब सुनो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है, बाकी मैं आपसे वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूं। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 2011 एंड 12, 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, ये एक फाइनेंशियल ईयर है आपका बेटा। इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे ये बताइए आप लोग, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कितने रुपए कमाए, 15 लाख रुपए कमाए। इस फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख रुपए अर्न किया किसी कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने। अच्छा, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मान लो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई, 150। अरे 150 रुपए हो गई अर्निंग पर शेयर। क्या किया मैंने, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल का मतलब अवेलेबल, नेट प्रॉफिट फॉर्मूला लिखा है BEPS का, देखो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये बेटा नेट प्रॉफिट क्या है, ये अवेलेबल फॉर, हाँ बेटा हितेश बिल्कुल सही, नेट प्रॉफिट ये क्या है, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बात समझ में आ रही। सर ये नेट प्रॉफिट कौन सा है बेटा, ये नेट प्रॉफिट P&L से निकाला है हमने, कौन किसके बाद, टैक्स के बाद का प्रॉफिट है, टैक्स वैक्स दिया जा चुका है इसमें से, मैंने लिखवाया है वो देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, टैक्स के बाद का प्रॉफिट है। और दूसरा उसमें से अगर कोई प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू कर रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है, और इसको हम बोलते हैं अमाउंट या नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कहां से आएगा ये 15 लाख रुपए कहां से आएगा साहब, P&L से आएगा। समझ में आ गया, वो P&L बनाया होगा, उससे प्रॉफिट निकाला होगा, उससे आपने टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से अगर डिविडेंड किसको दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, तो वो हटा देना, बचा हुआ इक्विटी के लिए बचा। ये आ गया आपका 15 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। तो 10,000 शेयर क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो बताओ एक शेयर के लिए कितने हो गए, 150। ये क्या आ गई, बेसिक अर्निंग पर शेयर, काम खत्म बस। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। सर इतना सिंपल है, हाँ। अब फॉर्मूले पर गौर करो, फॉर्मूला क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर्मूला ये लिखा है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर आएगा कहां से, P&L से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखा, नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखा, वेटेड नंबर ऑफ शेयर लिखा है। बोलो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फोकस पॉइंट क्या है, वेटेड नंबर ऑफ शेयर। बेटा हमें काम किस पर करना है, वेटेड नंबर ऑफ शेयर पर करना है, किस पर नहीं करना, नेट, यानी हमें बताओ न्यूमरेटर पर काम करना है या डिनोमिनेटर पर, बेटा डिनोमिनेटर पर। न्यूमरेटर हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा हमेशा। कौन सा आपसे P&L बनवाएंगे 5 नंबर के सवाल में कि आप सब ये सिचुएशन है और आप बताओ, तो वो बेटा P&L बना के प्रॉफिट निकाल के आपको पकड़ा देंगे। आपको किस पर काम करना है, डिनोमिनेटर, वेटेड नंबर ऑफ शेयर लिखा है। अब समस्या क्या है वो समझना। बताओ ये 15 लाख रुपए की जो अर्निंग मैंने अभी एग्जांपल में दी आपको, ये 365 दिन की अर्निंग है या नहीं है, अरे पूरे साल की अर्निंग है, पूरे साल का है ये आपका सब कुछ। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनमें एक प्रॉब्लम आती है। अगर बताओ कंपनी ने स्टार्टिंग में कितने शेयर थे कंपनी के पास, 10,000, और पूरे साल तक बताओ कितने रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, बेटा आपको पता है कंपनी क्या करती है बीच में, बेटा बाईबैक भी करती हैं,
राइट इशू भी लेकर आ जाती हैं, बोनस भी लेकर आ जाती हैं, नॉर्मल इशू भी लेकर आ जाती हैं। और ये तो कुछ बीच बीच में आता जाता रहेगा, तो ये तो शेयर बदलता रहेगा। यहां 10,000 थे, कंपनी नए इशू लेकर आ गई, 15,000 हो गए, फिर ये बाईबैक कर दिया तो 8,000 रह गए, फिर बोनस लेकर आ गई तो फिर 10,000 हो गए। भाई साहब, अब मेरे सामने ईयर एंड में बताओ चैलेंज क्या आने वाला है कि मैं डिवाइड किससे करूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो पीएनएल से आ गया, 15 लाख रुपए मैंने निकाल लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने पीएनएल बनाया, पता चल गया, प्रेफरेंस है तो डिविडेंड देना है या नहीं देना वो डिसाइड कर लिया, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। समस्या क्या आ रही है, अब मैं शेयर कौन सा लूं? अगर शेयर स्टार्टिंग में 10 थे और एंड में भी 10 थे तो मेरे सामने समस्या नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कंपनी बीच बीच में इशू लाती जाती रहती है। तो बताओ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? भाई साहब ऐसे केसेस में बताओ आपको क्या, आप कभी भी जब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो किसे डिवाइड नहीं करोगे? बोलो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं करोगे, किससे डिवाइड करोगे? वेटेड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे। तो बेटा हमारे बीईपीएस के गेम में, बेसिक अर्निंग पर शेयर के गेम में, बताओ हमारा सारा फोकस पॉइंट क्या है? वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ये वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? तो हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि ये वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा मुद्दा न्यूमरेटर है ही नहीं, न्यूमरेटर पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, मैंने वो लिखवा दिया आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर डिविडेंड है तो माइनस करेंगे, अदरवाइज वो तो क्वेश्चन में मेंशन होता है। हमारा जो फोकस पॉइंट है वो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स है, उस पर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा।